हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर दिनेश काला आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमारा पेपर चल रहा है मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक पे चर्चा कर ली। आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रजाति क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम बात करेंगे प्रजाति क्या है। व्हाट इज रेस? RACE, रेस। प्रजाति क्या है या प्रजाति क्या होती है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति क्या होती है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। प्रजाति का विषय वितरण दीजिए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रजाति क्या होती है, प्रजातियों का विषय वितरण दीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द रेस? गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस इन द वर्ल्ड। मानव प्रजाति का अर्थ पहले हम बात करेंगे कि मानव प्रजाति क्या होती है। तो पहले बात करते हैं मानव प्रजाति का अर्थ। मानव प्रजाति का अर्थ। मानव प्रजाति का अर्थ। तो सुनिएगा स्टूडेंट, मानव प्रजाति का अर्थ में क्या आएगा? मीनिंग ऑफ ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन जो था प्रजाति क्या होती है, तो पहले बताता हूँ कि मानव प्रजाति का अर्थ मीनिंग क्या है। प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस, प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस, प्रजाति को हम क्या कहते हैं? RACE, रेस कहते हैं। प्रजाति शब्द का अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फोक्स ने सन 1750 ईस्वी में किया था। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय, प्रजाति क्या है? एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। तो स्टूडेंट, प्रजाति अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फोक्स ने सन 1750 में किया था। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर, एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति कहते हैं। क्रोबर के अनुसार, कुछ राइटरों में एक राइटर है क्रोबर, तो क्रोबर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्रोबर, प्रजाति एक सामान्य जैविक अवधारणा है। प्रजाति क्या है स्टूडेंट? एक सामान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवंशिक समूह है। प्रजाति एक सामान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवंशिक समूह है जो नस्ल जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह सामान्य
सामाजिक संस्कृति की अवधारणा नहीं है। ग्रिफ्थ टेलर एक राइटर और हुए, ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार प्रजाति क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रिफ्थ टेलर, तो ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। मानव प्रजाति क्या करती है स्टूडेंट? नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। इसके बाद है विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां। इसमें एक पॉइंट है, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां। विश्व की प्रमुख मानव प्रजाति। विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों की भौगोलिक वितरण की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से स्टूडेंट भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को अगर विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को अगर 4 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है। कितने समूह में? 4। पहला काकेशियन प्रजाति समूह, पहला काकेशियन प्रजाति समूह। काकेशियन प्रजाति समूह। इसमें क्या है स्टूडेंट? क्या कहते हैं कि भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को 4 प्रमुख समूह में विभाजित किया है। पहला काकेशियस या काकेशियन प्रजाति समूह। इस प्रजाति की सर्वप्रथम उत्पत्ति यूरोप, दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या स्टूडेंट? इस प्रजाति की सर्वप्रथम उत्पत्ति यूरोप में, दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के सम्मिलित क्षेत्र में हुई थी। यह मध्य एशिया में सबसे बाद में विकसित एक नवीन प्रजाति है। त्वचा भूरी होने के कारण इसे श्वेत प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रजाति कहते हैं। इसे निम्न उपसमूहों में विभाजित किया है। इसे कुछ निम्न उपसमूह हैं इस प्रजाति के। काकेशियन प्रजाति के भी कुछ समूह हैं जो इस प्रकार है। इसमें आता है नार्डिक प्रजाति। तो स्टूडेंट बाल्टिक सागर के पास नार्डिक जो प्रजाति है वो बाल्टिक सागर के पास नॉर्वे में, स्वीडन में, हॉलैंड में, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, उत्तरी जर्मनी व रूस में पाई जाती है। अगला है स्टूडेंट आर्मीनाइट प्रजाति। कौन सी प्रजाति? आर्मीनाइट प्रजाति। यह टर्की, आर्मीनिया, यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग एवं ईरान में पाई जाती है। इसके बाद है स्टूडेंट अल्पाइन प्रजाति। कौन सी प्रजाति स्टूडेंट? अल्पाइन प्रजाति। यह यूरोप महाद्वीप में मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में आल्प्स पर्वत के निकटवर्ती प्रदेशों में पाई जाती है। स्टूडेंट इसके बाद आ जाती है पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। यह बाल्टिक क्षेत्र में स्थित जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड एवं बेलारूस आदि देशों में पाई जाती है। डिनारिक प्रजाति स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया तक एवं अल्बानिया में पाई जाती है। पोलिनेशियन प्रजाति यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है।
पॉलिनेशिया एवं माइक्रोनेशिया द्वीपों में पाई जाती है। इसके बाद है स्टूडेंट इंडो द्रविड़ प्रजाति, दक्षिणी भारत या स्टूडेंट क्या है इंडो द्रविड़ प्रजाति दक्षिणी भारत व श्रीलंका में पाई जाती है। निग्रोइड प्रजाति समूह, अगला समूह है निग्रोइड प्रजाति समूह। निग्रोइड प्रजाति समूह की बात करेंगे स्टूडेंट। अगली प्रजाति है ये, इससे पहले जो बात की हमने काकेशियन प्रजाति, इसमें नार्डिक वगैरह थी, अब हम बात कर रहे हैं अगली प्रजाति की जो है स्टूडेंट निग्रोइड प्रजाति समूह। इस प्रजाति में भी कई प्रजातियां आती हैं, ये भी एक प्रकार का समूह है। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे निग्रोइड प्रजाति समूह की। इसमें स्टूडेंट जो चल रहा है वो सुनिएगा। इन्हें सबसे पुरानी एवं सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना गया है। इन्हें सबसे पुरानी एवं सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना गया है। यह प्रजाति सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर, यह प्रजाति सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर पर तथा सघन वन पहाड़ियों तथा मरुस्थलीय विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। इसे निम्नलिखित उपसमूहों में बांटा गया है। पहला मुख्य निग्रो प्रजाति, इसे कुछ समूहों में बांटा गया है। इसमें स्टूडेंट मुख्य निग्रो प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप में, पश्चिम में सेनेगल नदी से नाइजीरिया के पूर्वी भाग तक, अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम में सेनेगल नदी से नाइजीरिया के पूर्वी भाग तक, कांगो नदी बेसिन व कैमरून के वनों में पाई जाती है। जंगलों निग्रो प्रजाति, जंगली निग्रो प्रजाति, तो स्टूडेंट अफ्रीका में सेनेगल नदी, सूडान, युगांडा, रोडेशिया आदि के जंगलों में पाई जाती है। निलोटिक निग्रो प्रजाति यह मुख्यतः सूडान में नील नदी की घाटी में पाई जाती है। बंटू निग्रो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य, बंटू निग्रो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य व दक्षिणी भाग में पाई जाती है। बुशमैन होटेनाड प्रजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो स्टूडेंट बुशमैन होटेनाड प्रजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी कांगो बेसिन, पिग्मी कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? कांगो बेसिन, मलाया, सुमात्रा, अंडमान द्वीप, फिलीपाइन व न्यू गिनी द्वीप में पाई जाती है। अगला है स्टूडेंट मंगोलाइट प्रजाति समूह। मंगोलाइट प्रजाति समूह। तो मंगोलाइट प्रजाति समूह की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट यह प्रजाति एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, यह प्रजाति एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया व अमेरिका महाद्वीप में अधिक पाए जाने के कारण इस एशियाई अमेरिकी प्रजाति भी कहलाती है। तो स्टूडेंट इस समूह को निम्न प्रजातियों में बांटा गया है।
हम बात कर रहे हैं मंगोलाइड प्रजाति समूह की। तो स्टूडेंट एशिया व अमेरिका महाद्वीप में अधिक पाए जाने के कारण यह एशियाई अमेरिकन प्रजाति भी कहलाती है। यह समूह को निम्न प्रजातियों में बांटा गया है। इसे भी कुछ समूह में बांटा गया है। पहला है स्टूडेंट क्लासिक मंगोलाइड। कौन सी है स्टूडेंट? क्लासिक मंगोलाइड प्रजाति साइबेरिया के आमूर क्षेत्र में मिलती है। क्लासिक मंगोलाइड प्रजाति कहाँ मिलती है स्टूडेंट? साइबेरिया के आमूर में मिलती है। इसके बाद है अगला मूल मलाया मंगोलाइड। मूल मलाया मंगोलाइड उत्तरी चीन, मलेशिया व तिब्बत में मिलते हैं। अगली प्रजाति है आर्कटिक ऑक्समाइड मंगोलाइड। कनाडा के उत्तरी भाग में एवं साइबेरिया, कनाडा के उत्तरी भाग में एवं साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग में रहते हैं। अगली प्रजाति है स्टूडेंट रेड इंडियन प्रजाति। कौन सी प्रजाति है? रेड इंडियन प्रजाति अमेरिका महाद्वीप की मूल प्रजाति मानी जाती है। रेड इंडियन प्रजाति अमेरिका महाद्वीप की मूल प्रजाति है। अगला है इंडोनेशियन मलय प्रजाति एशिया महाद्वीप में दक्षिणी चीन, हिंद, एशिया महाद्वीप में दक्षिणी चीन, हिंद चीन, म्यांमार, थाईलैंड व मलाया क्षेत्र में पाई जाती है। तो स्टूडेंट लास्ट है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। तो स्टूडेंट यह प्रजाति मुख्य हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्रजाति समूह की। यह प्रजाति मुख्यतः जो है वो एशिया यह प्रजाति मुख्यतः ओशेनिया अर्थात न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अतः इसे ओशेनियाई प्रजाति भी कहते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार यह प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न व विकसित होकर जावा, सेलिबीज एवं तिमोर द्वीपों में होकर ऑस्ट्रेलिया में गई और वहीं बस गई है। इसके अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति उपशाखा को भी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत द्रविड़ दक्षिण भारत, वेदा श्रीलंका व आइन और बुरिल जापान प्रजातियां शामिल हैं। तो स्टूडेंट 4 प्रजातियों का वर्णन मैंने किया। जो कहते हैं वर्गीकरण क्या था, क्वेश्चन क्या था, प्रजाति क्या होती है, ठीक है, प्रजाति क्या होती है, और उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रजाति क्या होती है, प्रजातियों का विश्व वितरण दीजिए। तो स्टूडेंट मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा समझा दूं कि प्रजाति क्या है। प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस से बना है। प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के किससे बना है? रेस से बना है। तो प्रजाति अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग, प्रजाति के लिए रेस शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम फोक्स ने सन 1750 में किया था। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति क्या है? एक जैवीय या जैवकीय
प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। इनके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। कोपर के अनुसार कहते हैं, राइटर की परिभाषा देते हुए बताता हूं कि कोपर क्या कहते हैं प्रजाति। कोपर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। प्रजाति क्या है स्टूडेंट? एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह अनुवांशिक समूह है। ये क्या है स्टूडेंट? एक अनुवांशिक समूह है जो नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। स्टूडेंट, ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। तो स्टूडेंट, ग्रिफ्थ टेलर क्या कहते हैं प्रजाति के बारे में? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। तो स्टूडेंट, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां कौन कौन सी हैं? मैंने 4 बताया है। तो विश्व भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को 4 समूह में विभाजित किया गया था। पहला काकेशियन प्रजाति समूह था। इस प्रजाति को सर्वप्रथम उत्पत्ति यूरोप, दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में एवं उत्तरी अफ्रीका में समुद्री क्षेत्र में हुई थी। यह मध्य एशिया में सबसे बाद हुई थी। इन्हें कुछ समूह में विभाजित किया गया है, जैसे नार्डिक प्रजाति। कौन सी प्रजाति स्टूडेंट? नार्डिक। इसके बाद है आर्मीनाइड प्रजाति। इसका दूसरा जो रूप है विभाजन में उपसमूह है। काकेशियन के उपसमूह की बात कर रहे हैं। पहला उपसमूह नार्डिक प्रजाति है। इसके बाद जो अगला उपसमूह है वो है आर्मीनाइड प्रजाति। अगला है स्टूडेंट अल्पाइन प्रजाति। उससे भी जो अगला समूह है वो है स्टूडेंट भूमध्य सागरीय प्रजाति। फिर इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट डिनारिक प्रजाति पाई जाती है। अगला समूह है पोलिनेशियन प्रजाति। कौन सी? पोलिनेशियन प्रजाति। इसके बाद है इंडो द्रविड़ प्रजाति। कौन सी प्रजाति स्टूडेंट? इंडो द्रविड़ प्रजाति। हम बात करेंगे अब निग्रोइड प्रजाति समूह की। कौन से समूह की? निग्रोइड प्रजाति समूह की बात करेंगे। इन्हें सबसे पुरानी एवं सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना गया है। ये सबसे पुरानी है और सर्वप्रथम विकसित प्रजाति है। इसके कुछ उपसमूह हैं जो है मुख्य निग्रो प्रजाति, जंगली निग्रो प्रजाति, निलोटिक निग्रो प्रजाति, बंटू निग्रो प्रजाति। अगला है बुशमैन होटेनाड प्रजाति। उसके बाद है पिग्मी। तो स्टूडेंट इसके बाद है मंगोलॉइड प्रजाति समूह। इस प्रजाति समूह ये क्या है? यह प्रजाति एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसका समूह जो है वो है क्लासिक मंगोलाइन, दूसरा मलाया मंगोलाइन, तीसरा आर्केटिक मंगोलाइन। अगला समूह है रेड इंडियन प्रजाति। उसका अगला समूह है इंडोनेशिया मलय प्रजाति। उसके बाद नंबर 4 है स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह। तो स्टूडेंट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह की। यह प्रजाति मुख्यतः ओशेनिया अर्थात न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अतः इसे ओशेनियाई प्रजाति भी कहते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार यह प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न व विकसित होकर जावा, सेलिविस एवं तिमोर द्वीपों में होकर ऑस्ट्रेलिया में
गई और वहीं बस गई। इसके अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की उपशाखा को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत द्रविड़ दक्षिणी भारत में जो रहती है, वेदा श्रीलंका की और बुरिल जापान प्रजातियां शामिल हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन प्रजाति क्या होती है वो यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।